अच्छा, ईरान इसराइल जंग हुई, 12 रोज़ा जंग, आप किसको फातेह समझते हैं? अगर आप फातेह की बात करें तो फतह तो किसी की भी नहीं हुई इसमें। सब ने जो है वो इसमें लूज़ ही किया है। नहीं, अगर जानों का ज़्यादा देखा जाए तो ईरान का ज़्यादा हुआ है। नहीं, ईरान की फतह नहीं हुई। कैसे फतह हुई है जी? 4 चीज़ें क्या? कि रिजीम चेंज था, नहीं हो सका। ईरान का पूरा जोहरी प्रोग्राम जो था तबाह करना था, यूरेनियम बच गया और अभी नुकसानात का पता नहीं चला कितना हुआ है नुकसान। तीसरा, दिफाई सलाहियत, मिसाइल सलाहियत ख़त्म करनी थी, मुकम्मल नहीं कर सके। चौथा, ट्रंप साहब ने माना कि इसराइल को फंटी लगी या इसराइल को बड़ी तबाही हुई ईरान के मिसाइलों की वजह से। और ईरान खड़ा रहा, डटा रहा, तो ईरान नहीं जीता, आपने समझे? डटा रहना तो बहुत अच्छी बात है। एक मुसलमान का काम है कि जब उसके ऊपर इस तरह का मुश्किल वक्त आए तो वो डटा रहे। इसमें तो हम उनके साथ हैं। लेकिन ईरान ने जो क्लेम किया हुआ था, अगर आप इजाजत दें, आपके ऑडियंस को बात बुरी ना लगे। पहली बात तो यह है कि ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं और मेरे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब सुन्नी होते हुए भी हमेशा कहते थे कि सबसे ताकतवर आवाज फिलिस्तीन के हक में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अगर किसी की है तो ईरान की। मैं हमेशा से सपोर्टर हूं, इस जंग से पहले भी सपोर्टर हूं। मैंने सुन्नियों की गालियां खाई इमाम खुमैनी की तारीफ करने की वजह से, खामनाई साहब की तारीफ करने की वजह से। मैं उनको राहिमहुल्लाह कहता हूं, हाफिज़हुल्लाह कहता हूं। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पहली रात ही आपके आर्मी चीफ को शहीद कर दिया जाए, पासदाराने इनकलाब के चीफ को शहीद कर दिया जाए, आपके 5 टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद कर दिए जाएं और फिर आपको पता चले कि आपके मेन सिटीज के अंदर सैकड़ों की तादाद में उनके एजेंट बैठे हुए हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क, 9 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा डिफेंस का बजट और फिर मुसलसल वो पिछले 40 साल से हालत जंग में है जब से इनकलाब आया है। तो उनके अंदर इतने बड़े बड़े गद्दार घुसे हुए हैं। तो मुझे इस एतबार से दुख हुआ कि इसराइल ने उनके अंदर बहुत पेनिट्रेट किया। इससे पहले भी आपने देखा कि कई एक मुसलमानों के लीडर्स को उन्होंने असैसिनेट किया ईरान के अंदर। तो इस एतबार से तो उनका एक कमजोर पॉइंट था, लेकिन ये एक उनका प्लस पॉइंट था कि इसके बावजूद उन्होंने रिबटल किया उनको और सैकड़ों मिसाइल दागे। वहां पर आयरन डोम सिस्टम था। अदरवाइज जितने मिसाइल इन्होंने फेंके हैं, 550 से ज्यादा मिसाइल फेंके, तो सुरमा बन जाना था इसराइल का। इसराइल है कितना है? चूहे जितना मुल्क है। मेजॉरिटी उनके आयरन डोम ने रोके। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो मिसाइल गिरे क्यों, और भाई जब सैकड़ों हो उनमें से 8-10 गिर जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी है परसेंटेज अगर आप देखें। और 100% तो ना अमेरिका रोक सकता है, ना पाकिस्तान ने रोके, ना कोई दुनिया का मुल्क रोक सकता है। लेकिन फिर भी एक दिलेरी ईरान ने दिखाई और उसमें जो सिविलियन मरे दोनों तरफ से, हम तो उसके हक में नहीं। लेकिन जाहिर है कि बैलिस्टिक मिसाइल उतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिर नहीं सकते। वो 100 मीटर या 500 मीटर के जो है वो रेडियस के अंदर ही गिरता है। इसलिए देखें हॉस्पिटल पे भी गिरा। ईरान ने तो हॉस्पिटल पे नहीं मारा था ना उन्होंने मारना था। लेकिन वो इतनी 100% एक्यूरेसी नहीं होती जो क्रूज मिसाइल की होती है। या क्योंकि मेरी तो फील्ड है, मैं तो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ इस हवाले से 15 साल तक मुंसलिक रहा हूं, तो मुझे तो अंदाजा है कि किसकी एक्यूरेसी किस लेवल तक होती है। तो इस एतबार से जो है वो इसराइल के लिए एक मुश्किल वक्त था कि उन्होंने गजा को खंडर बनते हुए देखा, लेकिन अपने साथ अब जब हुई तो उन्हें उस तकलीफ का एहसास हुआ। उनकी आवाम जो है जिस तरीके से वो जाके बंकर्स में छुप रही थी और छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो वहां के रहने वाले लोगों को भी उन गरीबों का एहसास हुआ कि फिलिस्तीन पे इन्होंने जो जुल्म किया